अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर हमें आज पढ़ना है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ हाउस कीपिंग। पहले मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है, हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे साइंटिस्ट्स हैं, वो साइंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को साइंस नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे ही होटल हाउस कीपिंग के अंदर अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टैप होता है ना, टैप जिसको नल बोलते हैं, जहाँ से पानी निकलता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको टैप बोलते हैं। और होटल हाउस कीपिंग के अंदर, होटल टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको फसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ हाउस कीपिंग। हम देखते हैं कि हम हाउस कीपिंग जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है हाउस कीपिंग के अंदर, वो क्या है। हाउस कीपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ ए क्लीन, कंफर्टेबल, सेफ एंड एस्थेटिकली अपीलिंग इन्वायरमेंट। ये आपको पता ही है, हाउस कीपिंग जो है वो कंफर्टेबल, सेफ, प्रोविजन ऑफ क्लीनिंग, अपीलिंग इन्वायरमेंट को बोलते हैं। जैसे कि आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, आप अपने घर का जो सराउंडिंग है उसको साफ़ रखते हैं, अपने घर के जो रूम्स हैं उनको साफ़ रखते हैं, ठीक है, तो वही हाउस कीपिंग होती है। एमिनिटी, एमिनिटी क्या होता है? अ सर्विस और आइटम offered to guests are placed in guest rooms for convenience and comfort at no extra cost। एमिनिटी होता है सर्विस या कोई भी आइटम आप गेस्ट रूम के अंदर रखते हो, गेस्ट को ऑफर करते हो, ठीक है, तो उसको एमिनिटी बोलते हैं, विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको एमिनिटी बोलते हैं। बाथ लिनन, हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर बाथ लिनन किसको बोलते हैं? इंक्लूड्स बाथ टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, फेस टॉवल्स, वॉश क्लोथ्स एंड फैब्रिक बाथ मैट्स। जो गेस्ट रूम के अंदर, गेस्ट वॉशरूम के अंदर बाथ टॉवल्स होते हैं, ठीक है, नहाने के लिए जब नहाने के बाद टॉवल लगाते हैं उसको बाथ टॉवल बोलते हैं। हैंड टॉवल जिससे हाथ साफ़ करते हैं, फेस टॉवल जिससे फेस साफ़ करते हैं, वॉश क्लोथ्स एंड फैब्रिक बाथमेट्स, और बाथमेट्स इनको होटल टर्मिनोलॉजी के अंदर बाथ लिनन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है टर्न डाउन सर्विस। टर्न डाउन सर्विस होटल हाउसकीपिंग के अंदर किसको बोलते हैं? ए स्पेशल सर्विस provided by the housekeeping department in which a room attendant enters the guest room early in the evening to restock supplies, tidy the room, and turn down the covers on the bed in preparation for the night। टर्न डाउन सर्विस में क्या होता है? जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का रूम अटेंडेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? रूम्स के अंदर जाता है इवनिंग के टाइम में, अर्ली इवनिंग में, ठीक है, सोने से, गेस्ट के सोने से पहले वो रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सप्लाई अगर लगानी होगी तो वो सप्लाई लगाता है वहाँ पे, ठीक है, और रूम को क्लीन करता है, रूम को चेक करता है कि रूम पूरा क्लीन है, वहाँ पे कुछ गंद तो नहीं पड़ी है। और फिर उसके बाद क्या करता है? टर्न डाउन करता है कवर्स को। जब कवर्स होते हैं, बेड के कवर्स होते हैं, उनको टर्न डाउन करता है, पिलो सीधे रखता है, ठीक है। टर्न डाउन सर्विस में क्या करना होता है? जो बेड का जो कवर होता है, बेड का कवर होता है, उसको डाउन करना पड़ता है, और जो पिल्लोस होते हैं उनको भी डाउन करना पड़ता है। रूम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद गेस्ट सो जाता है, उसको टर्न डाउन सर्विस बोलते हैं। ये अर्ली इवनिंग में दी जाती है। डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग किसको बोलते हैं? इंटेंसिव और स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग अंडरटेकन इन गेस्ट रूम्स और पब्लिक एरियाज, often conducted according to a special schedule or on a special project basis। डीप क्लीनिंग क्या होती है? गेस्ट रूम्स चाहिए हो या कोई पब्लिक एरिया हो, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोजेक्ट होगा, जैसे एक वीक में एक बारी, ठीक है, एक हफ्ते में एक बारी आपने डीप क्लीनिंग करनी है रूम्स की। अपने फ्लोर पे आपको सुपरवाइज़र ने बताया कि अपने फ्लोर के जितने रूम्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो डीप क्लीनिंग में क्या करनी पड़ती है? आपको पूरा रूम चेक करना पड़ता है,
रूम का हर एक एरिया जो है वो क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, अच्छे से, चाहे वो पब्लिक एरिया हो या रूम्स हो, गेस्ट रूम्स हो। डिपार्चर रूम क्या होता है? ए रूम फ्रॉम विच द गेस्ट हैड डिपार्टेड, सेटल्ड द अकाउंट, returned the room keys and left the hotel. It is also called a checkout room or vacated room. डिपार्टेड रूम वो रूम होता है जहाँ पे गेस्ट ने पहले स्टे किया था और उसके बाद उसने डिपार्चर किया, वो वहाँ से निकला, उसने जो बिल्स वगैरह पे करने थे वो पे किए, रूम कीज जो थे वो रिटर्न कर दिए फ्रंट ऑफिस डेस्क पे, और उसी रूम को चेकआउट रूम और वैकेटेड रूम बोलते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि डिपार्चर रूम क्या होता है। डिपार्चर रूम वो होता है जिस रूम में गेस्ट ने स्टे किया था और उसके बाद अब इसको चेकआउट करना है, इसको रूम से बाहर जाना है, इसको अपने घर जाना है, इसको जहाँ मर्जी जाना है, उसने बिल पे किए, जो भी करना था उसको, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, उसने रूम की कीज़ हैंड ओवर किए, तो उसको डिपार्चर रूम कहते हैं। डी कार्ड, डी कार्ड किसको बोलते हैं? ए डू नॉट कार्ड is hung outside the room to inform hotel staff or visitors that the occupant does not wish to be disturbed. डी एन डी का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब कार्ड जो होता है ये गेस्ट रूम के बाहर लगा हुआ होता है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे कोई कार्ड वगैरह नहीं हंग होता है, वहाँ पे आपको साइन दिखता है, ठीक है, एक विजुअल साइन दिखता है आपको डी का। तो उसका मतलब ये होता है कि होटल स्टाफ को जो अंदर, और ये क्या बोलते हैं, गेस्ट बैठा है रूम के अंदर, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, या चाहे विजिटर्स आए होटल के अंदर कोई भी, तो गेस्ट ये इन्फॉर्म करता है डी लगा के कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। डबल लॉकेड जिसको डीएल बोलते हैं, ठीक है, हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको डीएल बोलते हैं। एन ऑक्यूपाइड रूम इन विच द डेड बोल्ट हैज़ बीन टर्नड टू प्रोहिबिट एंट्री फ्रॉम द कॉरिडोर, ओनली ए ग्रैंड मास्टर की और एन एमरजेंसी की कैन ओपन इट। डबल लॉकेड क्या होता है? जो ऑक्यूपाइड रूम होता है, ऑक्यूपाइड रूम मतलब जो रूम बुक होगा, जिस रूम के अंदर गेस्ट ऑलरेडी होगा, तो वहाँ पे डेड बोल्ट एक लॉक है जो टर्नर होता है, ऑन किया जाता है, उसको टर्नर किया जाता है कि प्रोहिबिटेड एंट्री है, कि यहाँ से आपको एंट्री नहीं है, आप रूम के अंदर नहीं जा सकते, आप कॉरिडोर से नहीं आ सकते। तो उस रूम को सिर्फ कौन खोल सकता है? ग्रैंड मास्टर की एक की होती है जो पूरे फ्लोर के लिए एक ही की होती है, वो की फ्लोर पे जितने भी रूम्स हैं उनको ओपन कर सकता है, ग्रैंड मास्टर की या एमरजेंसी की, ठीक है, एमरजेंसी की भी होती है जो उस लॉक को ओपन कर सकता है। इसके बाद है फोसेट। फोसेट क्या है? अनदर टर्म फॉर टैप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो टैप होता है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में टैप बोलते हैं, नल, जिसको नल, जो नल है, ठीक है, उर्दू में उसको नल बोलते हैं, तो उसको हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर फोसेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्लोर पेंट्री। फ्लोर पेंट्री क्या है? अ सर्विस रूम प्रोवाइडेड ऑन ईच फ्लोर फॉर GRAS, जिसको गेस्ट रूम अटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अ सर्विस रूम प्रोवाइडेड ऑन ईच फ्लोर फॉर GRAS गेस्ट रूम अटेंडेंट टू स्टोर क्लीनिंग एजेंट्स, इक्विपमेंट, गेस्ट सप्लाईज, गेस्ट रूम लिनन एंड मेड्स कार्ड। फ्लोर पेंट्री होती है, ये फ्लोर पे एक पेंट्री होती है। पेंट्री एक छोटा सा रूम होता है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, हर फ्लोर पे एक पेंट्री होती है जिसके अंदर रूम अटेंडेंट जो होता है वो वहाँ पे सप्लाई रखता है, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स रखता है वहाँ पे, इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखता है, गेस्ट के लिए जो सप्लाईज होते हैं वो उस पेंट्री के अंदर रखे जाते हैं, गेस्ट के लिए जो लिनन होता है, ठीक है, गेस्ट रूम के लिए जो लिनन होता है वो वहाँ पे रखता है, और मेड्स कार्ट्स होते हैं, वो ट्रॉली जो होती है वो वहाँ पे रखी जाती है, उसको फ्लोर पेंट्री बोलते हैं। वो एक छोटा सा रूम होता है हर एक फ्लोर पे। सो आई होप आपको समझ आया होगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ हाउस कीपिंग। ये कुछ टर्म्स थे हाउस कीपिंग के जो हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी में यूज़ होते हैं।
तो अभी हमें और सारी टर्म्स पढ़ने हैं। अभी हमने कुछ ही टर्म्स पढ़े, आज पहला दिन था हमारा इस यूनिट का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह ताला हम बाकी टर्म्स पढ़ेंगे अच्छे से। सो थैंक यू फॉर टुडे।